तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेक्सपियर के वर्क की सीरीज में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी वर्क ऑफ शेक्सपियर, तो उसके सीरीज में आज हम एक शेक्सपियर का नया वर्क लेकर आए हैं, टाइटस एंड्रोनिकस। और ये क्या है, एक ट्रेजेडी है। शेक्सपियर का ये ट्रेजेडी प्ले है टाइटस एंड्रोनिकस, जो फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1593-94 में कॉमेडी ऑफ एरर के साथ ही। इसकी सेटिंग होती है रोम में। सेटिंग हमें हर प्ले की याद करके चलना है कि कहाँ हुई है सेटिंग। और सोर्स है इसका ओविड का मेटामॉर्फोसिस, यानी ओविड का मेटामॉर्फोसिस से कुछ वर्क लेकर, कुछ तत्व लेकर शेक्सपियर ने टाइटस एंड्रोनिकस को लिखा था और इसका जनर है ट्रेजेडी। तो पहले हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी समरी पढ़ते हैं, क्योंकि बिना कैरेक्टर के समरी अधूरी है, इसलिए पहले आपको कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है सैटर्निनस, सन ऑफ द लेट एम्परर ऑफ रोम, आफ्टर वार डिक्लेयर द एम्परर। यानी सैटर्निनस जो है, ये जो रोम का राजा है उसका बेटा है, और जो बाद में राजा बनता है रोम के एम्परर के बाद में। सेकंड है इसका बसेनियस भाई है सैटर्निनस का, और ये लव प्रेम करता है लवेनिया से। लवेनिया टाइटस जो हमारा इसका प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम पर हमारी ट्रेजेडी पड़ी है, उसी की बेटी है। अब टाइटस एंड्रोनिकस कौन है? नोबल रोमन जनरल है, और ये गोथ के खिलाफ इसने लड़ाई की थी, और यही हमारे इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो है हमारे इस प्ले का, शेक्सपियर के प्ले का हीरो है ये। फिर आते हैं हम मार्कस एंड्रोनिकस। ये क्या है? मार्कस एंड्रोनिकस भाई है टाइटस का। टाइटस एंड्रोनिकस का भाई कौन है? मार्कस एंड्रोनिकस। फिर लूसियस, क्विंटस, मारिटस एंड म्यूटियस आर द सन ऑफ टाइटस, यानी ये कौन है? ये टाइटस के बेटे हैं। वैसे तो टाइटस के बहुत सारे बेटे थे, वो युद्ध में मारे गए जब गोथ के खिलाफ लड़ाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर 4 बेटों के नाम मैन दिए गए हैं, ल्यूसियस, क्विंटस, मार्टिस और म्यूटियस। 6 आता है डेमेट्रियस, एलार्बस और चिरोन। ये सन है टमोरा के, जो गोथ की क्यून है, रानी, उसका नाम है टमोरा। तो इसके बेटे हैं डेमेट्रियस, एलार्बस और चिरोन। 7 आता है एरोन है मूर बिलव्ड बाय टमोरा। ये टमोरा जो गोथ की रानी है उससे प्यार करता है, और ये एरोन उसी का प्रेमी है। टमोरा क्यून ऑफ गोस्ट में पहले बता चुके, गोस्ट की रानी है। और लवेनिया डॉटर ऑफ टाइटस है, जिससे बसेनियस प्यार करता है। यानी टाइटस की जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उसकी जो बेटी है, क्या नाम है उसका? लवेनिया। तो हम आगे को स्टोरी को शुरू करते हैं एक्ट 1 से, क्योंकि कैरेक्टर जाने बिना आपको समरी समझ में नहीं आएगी, और समरी नहीं पढ़ोगे तो प्ले नहीं समझोगे, कैरेक्टर भूल जाओगे। तो प्ले की समरी भी बहुत जरूरी है। एग्जाम में समरी में से ही, अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टाइटस एंड्रोनिकस की समरी। तो इसमें जब हमारा प्ले स्टार्ट होता है शेक्सपियर का, तो वहाँ पर क्या होता है, जो पहला रोम का जो राजा है एम्परर, उसका निधन हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसके 2 बेटे हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सैटर्निनस और बेसेनियस दोनों चुनाव में खड़े हैं। लेकिन मार्क जो होता है, वहाँ का ट्रिब्यून होता है, तो वो एंड्रोनिकस ने घोषणा की है कि सम्राट के लिए लोगों की पसंद उसका भाई क्या है? टाइटस एंड्रोनिकस है। ये बताया था, मार्क्स एंड्रोनिकस भाई है टाइटस का, और टाइटस जनरल है, गोथ के खिलाफ लड़ाई की थी उसने। तो उसका भाई कहता है कि भाई लोग जो चाहते हैं रोम के, वो टाइटस को राजा बनाना चाहते हैं। और तभी टाइटस 5 कैदियों के साथ वहाँ पहुँचता है। 5 कैदी, उसमें क्या है, बहुत लंबी लड़ाई के बाद आया। इसमें अपने बेटे भी खो दिए इसने। इसमें टमोरा है, जो हमने भी पढ़ा था, गोथ की रानी है, उसके 3 बेटे एलार्बस, डेमेट्रियस, चिरोन है, और एरोन है, और वो क्या है? मूर है। तो ये हमने देखा कि ये अफ्रीका के मूल लोग जो होते थे, तो इन्हें मूर कहा जाता था। अफ्रीका के लोगों को रंग काला होता था इनका, तो ये भी कौन है? मूर है, एरोन। इसके बाद जब टाइटस क्या करता है? मना कर देता है वो
उसके लिए कि भाई वो युद्ध, वो राजा नहीं बनेगा, क्योंकि वो वफादार रहा है राजा के अब तक, तो इसलिए अब वो राजा नहीं बनेगा। और वो बिल्कुल सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अब जीत आया, अब मुझे अपनी शांति से रहना है। टाइटस को जब नए सम्राट की उपाधि को स्वीकार कर दिया, मतलब मना कर दिया, तो सटेनिस ने उसका समर्थन किया और सटेनिस ने उससे कहा टाइटस से कि भाई तुम अपनी बेटी लेवेनिया की शादी मुझसे कर दो। टाइटस सहमत हो जाता है, लेकिन लेवेनिया ने पहले ही उसके टाइटस का जो भाई है बेसेनियस, उससे शादी करना चाहती है, उससे लव करती है, तो उसने मना कर दिया कि भाई वो उससे शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगी। किससे? सटेनिस से, बड़े भाई से शादी नहीं करेगा। म्यूटियस, और वो वहाँ से भाग जाती है। उसमें उसका भाई म्यूटियस जो टाइटस का बेटा है वो उसकी मदद करता है, और इस कारण म्यूटियस को टाइटस ने अपने ही बेटे को मार डाली है, क्योंकि वो वफादारी था सटेनियस की तरह। लेकिन जब बसेनिया भाग जाता है लेवेनिया को लेकर, तो फिर सटेनियस क्या करता है, वो टमोरा से, जो उसकी गोत्स की रानी है, उससे शादी कर लेता है और उसके बेटों और एरोन को छोड़ देता है। अब वो टमोरा की रानी हो गई, वो टमोरा के सब काम में चलता है, और टमोरा उसे सुझाव देती है कि वो अपने भाई को माफ़ कर दे, परिवार की है। टमोरा रानी बन गई। अभी तक तो वो क्या थी, युद्ध में लड़ रही थी, रोम के खिलाफ थी। अब टमोरा के जो बेटे होते हैं वो क्या होते हैं, लेवेनिया के लिए लड़ते हैं, और वो लेवेनिया का रेप कर देते हैं, और रेप करने के बाद में उसकी जीभ और दांत काट लेते हैं, ताकि वो बोलकर बता ना सके कि क्या किसने किया है, और वो बसेनियस को मार डालते हैं। और जब सटेनिस को पता लगता है कि उसके भाई की हत्या कर दी है, और वो लोग इसका आरोप किस पे लगा देते हैं, इसका आरोप वो टाइटस के बेटों पे लगा देते हैं कि उन्होंने किया है ये सब कुछ। तो यहाँ पर बहुत कूटनीति होती है, और बहुत ही बुरी तरह से शेक्सपियर का ये प्ले है, इसमें टाइटस के खिलाफ सब हो जाते हैं। अब कहानी जब आगे बढ़ती है तो लोग इसमें, जब लेवेनिया में बोल नहीं पाती, टाइटस अपने दोनों बेटों को भी खो देता है, मार डालता है वो भी। तो आगे इस कहानी में टाइटस जो एरोन होता है वो ये कहता है कि भाई यदि तुम अपना हाथ काट कर मुझे दे दो एक, तो मैं तुम्हारे जो बेटा है, जो बचा है, उसे जेल से छुड़ा दूंगा। लेकिन क्या होता है, इस बात से टाइटस तैयार हो जाता है कि चलो मैं ऐसा कर दूंगा, तुम जो है मेरे बेटे को छोड़ दो। अब वो अपना एक हाथ काट कर उसे दे देता है, लेकिन इधर क्या होता है, इधर वो जो एरोन होता है वो उसे भी मार डालता है। किसे? इसके टाइटस के बेटे को। इस बात से टाइटस को बहुत गुस्सा आता है। तभी जो इसकी बेटी होती है लेवेनिया, वो कुछ कहानी स्टोरी टाइप की पढ़ रही होती है, और उसमें एक ऐसी कहानी को पढ़ लेती है कि जिस तरह से उसके साथ ट्रेजेडी हुई थी। तो उस कहानी को पढ़कर वो बहुत हिम्मत करती है, और अपने मुंह से कलम उठाकर तब वहाँ पर उसका नाम लिखती है, टमोरा के बेटों का, कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया था और मेरी जीभ वगैरह सब काट दी। इस पर टाइटस अपनी बेटी को पहले उसे मार डालता है, और उसके बाद एरोन के बेटों को मारकर और उनका मीट बनाकर टमोरा को और एरोन को खिलाता है, और फिर उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटों को मार डाला है, और ये गोश्त तुम्हारे बेटों का है। अब इसके मरने के बाद में सब कुछ बिल्कुल उसने निर्णय ले लिया था कि अब वो इस तरह से एरोन को और बाद में टमोरा को भी मार डालता है, और इस तरह से इसका क्या होती है, बिल्कुल
ट्रेजेडी होती है, बिल्कुल अनहैप्पी एंडिंग हो जाती है इसकी, यानी सैड एंडिंग होती है। और सभी इसमें ज़्यादातर पूरा परिवार गोथ का भी और टाइटस का भी रिवेंज, एक तरह से ये रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है, इससे बदलेगी ट्रेजेडी। सब वो अपने संघर्ष से थक जाता है और बिल्कुल ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और जो टाइटस का भाई था, मार्कस सन था, उसे राजा बनाया जाता है। तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम इसकी कुछ पॉपुलर लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से स्टोरी में से कम आते हैं क्वेश्चन, लाइनों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसकी पहली लाइन है, द ईगल सफर्स लिटिल वर्ड्स टू संग। द ईगल सफर्स लिटिल वर्ड टू सिंग। किसने कही है? ये टमोरा ने कही है, एक्ट 4 सीन 4 में। ये एक्ट और सीन भी याद रख लेंगे इसके। ईगल सफर्स किसने कही है? टमोरा ने कही है, एक्ट 4 सीन 4 में। सेकंड इसकी लाइन आती है, Why makes that it so strange? She is a woman, therefore may be booked. She is a woman, therefore may be born. She is Lavinia, therefore must I be loved. तो ये लाइन कही है एरॉन ने, एक्ट 2 सीन, सॉरी डेमेट्रियस ने ये लाइन कही है, डेमेट्रियस ने एक्ट 2 सीन 1 में। और इसकी लास्ट और थर्ड लाइन है, वेंजिनेंस इज इन माई हार्ट, डेथ इन माई हैंड, ब्लड एंड रिवेंज आर हैमरिंग इन माई हेड। ये लाइन है एरॉन की। एरॉन ने तो यही सब तमाशा करवाया था, सब कुछ बदला लेने में उसकी सहायता की थी। तो ये लास्ट लाइन किसकी है? वेंजिनियस इज इन माई हार्ट। तो हम इसे वेंजिनियंस से भी याद कर रख सकते हैं। तो ये लाइन है एरॉन की, एक्ट 2 सीन 3 में। तो आगे नेक्स्ट कहानी इसी तरह से शेक्सपियर का नेक्स्ट प्ले की समरी और कुछ मेन कैरेक्टर के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें चैनल पर।